शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु आज के दिन प्रभु इस पावन मीटिंग में प्रभु हम सबों को जो आप लेकर आए राजा इसके लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज का ये सुंदर समय हम सबों को आज का दिन दिखाई इसके लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद करते प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से चाहते मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु हमारे बीच में आइए राजा और हम आपका स्वागत करते प्रभु। हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए राजा और हम सबों से प्रभु अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हम सबों को प्रभु सोच विचारों पर मनोमन मस्तिष्क प्रभु आपका नियंत्रण और आपका कब्जा होने पवित्र परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु और हम सब प्रभु आपके हाथ में अपने आप को आपके हाथ में सौंपे प्रभु। इस जगह को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपा लीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हर एक जन आपकी भरी उपस्थिति को महसूस करने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए राजा हम सबों से अपनी महिमा लीजिए राजा। ना तो बुद्धि और ना शक्ति प्रभु परंतु हम आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु महिमा करने पाए राजा। धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन प्रभु जो वचन हो प्रभु आपके अभिषिक्त दास के द्वारा अपने अभिषिक्त दास के द्वारा प्रभु ऐसे प्रभु वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर जो हर एक प्रभु भूखे प्यासा बैठा प्रभु तृप्त होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में उद्धार आने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में परिवर्तन होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते जब आपके अभिषिक्त दास आते प्रभु जिस लेकर धन्यवाद करते प्रभु जो आपने हमारी प्रार्थना बिंदु को सुना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते अब यह अपने मुख का प्रकाश चमकाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सेनाओं की ओर धन्यवाद करते जो आपने हमारी प्रार्थना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते आमीन आमीन। तेरी स्तुति
हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबू सुंदर समय के लिए जो सुबह से लेकर तक संभाला। आज के इस पवित्र दिन में तेरे बेटाओं से कहते किया कि आज के दिन में बढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं आपकी जीवित में तेरे बेटा राजा हम से बात नहीं करे तेरे पिता और अगले क्षण के लिए हम तुमको तैयार कर सिखाए उतार की महिमा अपनी बाई में लेकर चलते सब कुछ को आपके हाथ में देते अपने आप को पीछे करते हैं तेरे पिता आपको आगे करते हैं पति हमारे भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज का वचन सुनने के लिए हर एक कान खुल जाते सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी ऐसे मुद्रावा दया करो आपकी प्रार्थना धन्यवाद उद्धार करते पिता को सजा लूका की सुसमाचार इसका 22 इसका 14 से पढ़े। हालेलुया। लिखा जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेतों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। हालेलुया। उसे लालसा थी, वचन कह रहा लालसा थी कि दुख भोगने से पहले हालेलुया तुम्हारे साथ फंसा खाऊं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी मत खाऊंगा। तो उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। तो उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा लिया कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है, और देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़ाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे
कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जो लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़ाया जाता है। हालेलुया हालेलुया कहते हैं ना, हालेलुया। जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा। हालेलुया। लेकिन हाय जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत में जाकर के उस दशा में अपने आप को फंसाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत में जाते हैं तब उस दशा में आते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा पकड़ाया जाता है। उनमें अब वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, न जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहरा, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो और उन सिंहासनों पर बैठ करके इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हमें इस लोग भी बनाना चाहता है। कह रहा है जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वह हमें एक सिंहासन पर बैठाना चाहता है, वह हमें एक अथॉरिटी, एक अधिकार देना चाहता है। लेकिन ये मिलेगा कब? परमेश्वर के सम्मुख बड़ी मात्रा में लोग बीमारी, रोग, तमाम प्रकार की पीड़ाओं में जकड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। अपने उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते, अपने उस गंदे काम को छोड़ना नहीं चाहते। बाइबल कहती है मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया और उसको चुना और भेजा, वो छुड़ा कर लेकर आ रहा था। फिर अंतिम समय में ये हुआ कि जब इजराइल से युद्ध होने लगा, तो वहाँ परमेश्वर का नबी प्रार्थना कर रहा था और इजरायली लड़ रहे थे। जब तक वो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, इजरायली प्रबल थे। जब उसका हाथ नीचे होता तो इजरायली हारने लगते। वो एक राजे के रूप में था, एक अगुए के रूप में था। आप घर के सदस्य, आपके बच्चे हैं, आप एक अगुए के रूप में अपने घर के गार्जियन हैं। आज घर का गार्जियन शराब पीकर सो रहा है तो बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि बाइबल कहती है कि वह हाथ उठाया तो इजरायली प्रबल होते थे, जीतते थे, और जब उसका हाथ नीचे होता तो इजरायली हारने लगते। तो वो एक सेना थी। आपके घर के बच्चे आपके क्या है? सैनिक है, सेना के समान है। जिस काम में लगा दो टूट पड़ते। अब जो मुखिया ही पड़ा है शराब पी के, मुखिया गंदी वासनाओं में है, मुखिया सो रहा है तो बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आज हम कहते तो हैं, दोषारोपण भी लगा देते, जबकि बाइबल के भी दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाए। हम याजक को दोष लगाते, याजक हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, पास्टर प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना नहीं किया। हम अपने आप को नहीं देखते, हम क्या करते? क्या पास्टर ने आपको शराब पीने के लिए कहा? क्या पास्टर ने आपको घर पे सोने के लिए कहा? पास्टर ने तो कहा जाकर प्रार्थना करना। कौन प्रार्थना करता है? आज क्यों सुरक्षित नहीं है बच्चे? आज परिवार क्यों सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिस घर में परेशानी है ना। हम दोष देते हैं पास्टर। अगर हम अपने आप को सुधार लें,
हालेलुया। तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। जब हम बीमारी दशा में थे तब गए थे प्रार्थना करवाने के लिए, उसके बाद आज तक हम किसी पास्टर से नहीं कही कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। हमने किसी से नहीं कहा। हालेलुया। पेड़ को सहारा तब तक दिया जाता है जब तक वो मजबूत नहीं हो। तो जब मजबूत हो गया तो उसे सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद जिसने लगा उसको सहारा देने लगता है। हालेलुया। वो खुद क्या देने लगता है? सहारा देने लगता है। हालेलुया हालेलुया। पेड़ को देख लीजिए। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने एक दृष्टांत के रूप में, एक कहानी के रूप में बताया। कहा एक पेड़ था, एक मनुष्य था। मनुष्य बड़ा उदास था, जाकर के पेड़ के पास बैठा। पेड़ ने मनुष्य से सवाल किया कि इतनी उदास है? उसने कहा बड़ा जोर भूख लगा है, खाने को कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है मुझे हिलाओ। उसने उसे हिलाया, उसमें से फल गिराओ, खाकर तृप्त हो, बड़ा आनंदित हुआ। फिर अपने घर गया, फिर लौट कर आया बड़ा उदास है। क्या हुआ? बारिश हो रही है, घर चूर है। उसने कहा मेरी लकड़ी, मेरी टहनी को काटो, इससे जाकर घर बनाओ। उसने टहनी को काटा, घर बनाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब सोचो जब टहनी काटी होगी तो क्या पेड़ को दर्द नहीं हुआ होगा? हालेलुया। लेकिन उसकी उदासीनता को नहीं देख पाया क्योंकि उसके सम्मुख आया। आज उसी तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। हम पाप करके परमेश्वर पर कोई मरवा रहे हैं, हम गुनाह करके परमेश्वर की बॉडी को छलनी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम पास आते हैं उदासीनता में, तो फिर भी परमेश्वर हमसे पूछते हैं क्या हाल है। फिर परमेश्वर हम पर दया करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कहते हैं एक कोड़े और लग जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा दुख में लगे। एक किलो और ठीक जाए, अच्छा मैं सह लूँगा, लेकिन मेरा बेटा पीड़ा में लगे। इस कारण एक किलो का दर्द सहता रहा, कोड़े का दर्द सहता रहा, लेकिन हम आप है पाप के पाप करते चले जाए और अपने जीवन को बदलना नहीं चाहे। हालेलुया हालेलुया। ये समय है अपने आप को सुधार ले, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नगर के लिए। और समय आ रहा है जिससे नूह चिल्लाता रहा, लोग उसे पागल समझते रहे। हालेलुया। कहता रहा भाई नाव में आ जाओ, लोग उसे पागल समझते रहे, किसी ने उसकी नहीं। एक समय आया द्वार बंद हो गया। जब द्वार बंद हुआ तुरंत बारिश नहीं हुई। कुछ समय बाद बारिश होना चाहिए, लोग चिल्ला तड़प रहे, वहां चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा। वो समय आ रहा है, कोई पास्टर चाहकर भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार कर लो, प्रार्थना सीख लो, संगति सीख लो, वचन का ज्ञान रख लो, क्योंकि हम अनेक नगरों से इकट्ठे होते हैं चर्च में। वो दौर आ रहा है जब हर नगरों में विपत्ति आएंगी, पास्टर एक होगा तो किन किन नगरों में भाग कर जाएगा और किन किन की प्रार्थना करेगा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर तो एक ही है ना, गट्ठे हजारों हैं। हालेलुया हालेलुया। वो कहाँ कहाँ भाग कर जाए, ये सच है। झूठी संतावना नहीं देती, इन झूठी संतावना दे दे आने वाले समय में आपका बंगला बन जाए, गाड़ी बन जाए, मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उसी में मस्त रहो कि हाँ मुझे गाड़ी मिलने वाली है, बंगला मिलने वाला, ये होने वाला, वो लो। हालेलुया का समय आ रहा है, इतना भयानक है कि हम प्रार्थना में मजबूत हो, संगति में मजबूत हो, अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आपके बच्चे गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं, क्यों? मुखिया सोना।
हालेलुया, हालेलुया। आज बाप बेटे से डर रहा है, कहीं बोल दे तो वो हमें मार न दे। हालेलुया। ये बाप में इतनी ताकत है कि अपने बेटे से फेस टू फेस बात कर ले। बाप में पावर नहीं रही कि फेस टू फेस बात कर ले बेटे, चाहे बेटा इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो। बाप झुक जाता है, बेटा नहीं झुकता। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। समझना है, समय एकदम करीब है, परमेश्वर का आगमन एकदम निकट है। हालेलुया, हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। रेप्चर नहीं दिखाई देगा आपको, रेप्चर नहीं होगा। बस केवल 1,44,000 उठाए जाएंगे, और कहाँ कहाँ से उठा लिए जाएंगे किसी को दिखाई नहीं देगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है मात्र 1,44,000 उठाए जाएंगे, बाकी इसी पृथ्वी पर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोज प्रतिदिन आत्महत्याएं, तमाम प्रकार की एक्सीडेंटल स्पिरिटें, चारों तरफ कहर। अब किसी नगर में किसी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं शांति का माहौल दिखाई नहीं देता। हालेलुया। इन सब चीजों को देखकर भी यदि आप अनजान हैं और परमेश्वर को जान करके आप सो रहे हैं और बेफिक्र हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचे कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए पहुंचाएगा। हालेलुया। वह बचाया जाएगा जिसके पास वचन होगा, जो वचन में मजबूत होगा, जो दृढ़ होगा। हालेलुया। जो पुकारेंगे प्रभु को, क्योंकि यहाँ लिखा है 31 में, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। समौन, हे समौन, शैतान ने क्या किया है? मांग लिया है कि तुमको कैसे फटके? गेहूं के समान फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। फिर भी वो विनती कर रहा है, तुम्हारा विश्वास मजबूत रहे, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना होने पाए, तुम्हारा विश्वास न खत्म होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट क्या खत्म कर रहा है? विश्वास को। एक विश्वासी का परिवार है और उसके परिवार में कोई विपत्ति आ गई, उसके पड़ोस का व्यक्ति आ गया, भाई आप यीशु मसीह में हो, क्योंकि आपकी घर विपत्ति हुई है, क्यों आ गई? आपके घर में तो विपत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यीशु मसीह को जानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हर एक व्यक्ति जो नहीं जानता वो जान रहा है कि यीशु मसीह को जानने वाला है। हालेलुया, प्रार्थना में जाने वाला। लेकिन शाम को देखो उसका घर कितनी प्रार्थना करता है। क्या कोई परिवार शाम को इकट्ठे होकर प्रार्थना करता है? क्या कोई शाम को प्रेयर करता है? घर का मुखिया बैठता नहीं, घर का मुखिया शराब पी के मस्त है, बेटा शराब पी के मस्त है, बेटी मोबाइल में मस्त है। हालेलुया। घर का एक भी मुखिया प्रार्थना कर रहा है क्या? केवल एक दिन आ जाने से हमारे जीवन में सालों साल की शांति नहीं आ जाएगी, पीढ़ी का श्राप नहीं टूट जाएगा। हालेलुया। समझना हो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दिन मजदूरी करें और सोचे पूरे हफ्ते बैठकर खा ले, तो नहीं खा सकते। हालेलुया। एक समय भोजन बनाओ, सोचे दोनों समय खा ले, नहीं खा सकते। हालेलुया। कुछ न कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कौन है? हालेलुया। लोग कह देते हैं और आप सुनते भी हैं कि हाँ ये लोग मसीह के जानने वाले हैं, और फिर इनके जीवन में विपत्तियां क्यों? क्या हम जो मसीह को जानते हैं, क्या हम जो परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचे, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम संगति कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से एक व्यक्ति बहुत सुंदर सुंदर भोजन कर ले, थोड़ी देर बाद तो बहुत सुंदर सुंदर भोजन किया, अच्छा भोजन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दस्त होने लगी या पलटी हो जाए, तो उसका अच्छा भोजन करना उसके लिए कोई लाभ होगा? क्यों नहीं होगा?
क्योंकि सारा जो उसने अच्छा अच्छा भोजन किया था सब क्या हो गया, बाहर। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 4 घंटे बैठे हैं यहाँ पर आकर, आज सैटरडे के दिन, और कोई 4 घंटे नहीं बैठता क्योंकि शुरू से कोई जल्दी आ ही नहीं पाता, तो 4 घंटे कहाँ बैठेगा। हालेलुया। मान लीजिए आप 4 घंटे आपने बैठे भी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, या आपको रात में उठकर 4 घंटे प्रार्थना करिए, अपने घर पे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब 4 घंटे प्रार्थना आप कर ली, यहाँ से निकले, अपने घर पे गए, और घर पे आधे घंटे यदि व्यर्थ बात आपने करना चालू किया, तो जिस तरीके से वो सुंदर सुंदर भोजन खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद दस्त पलटी चालू हो गई, तो उस भोजन से कोई लाभ नहीं हुआ। उसी तरीके से जब हम 4 घंटे यहाँ बैठ करके वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, और घर जाकर किसी की चुगली, बुराई, गाली, तमाम प्रकार के गंदे कामों को करते हैं, तो हमारे 4 घंटे की प्रार्थना या 4 घंटे की संगति व्यर्थ हो जाती, कोई लाभ नहीं। आज यही कारण है लोगों के जीवन में लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहते हम हर सैटरडे जाते, हर संडे जाते हैं, हम यहाँ आकर 2 घंटे सीखते हैं, 3 घंटे सीखते हैं, सीखने के बाद हम जाते हैं, शनिवार सीखते हैं, रविवार सीखते हैं, कोई 2 दिन आता, कोई 1 दिन, मान लो दोनों दिन आप आते हो, शनिवार रविवार। आप शनिवार रविवार अपने आप को वचन के अनुसार रखे और आपने वचन पढ़ा, संगति किया, लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपका जीवन पाप में रहा, बुराई में रहा, गंदे कामों में रहा। हालेलुया। तो आप ही बता दीजिए, आपका प्रार्थना अधिक हुआ या बुरा काम अधिक हुआ? तो जो अधिक होगा वही प्रबल होगा कि जो थोड़ा होगा वो प्रबल होगा? जो अधिक होगा वही प्रबल होगा ना, कि जो थोड़ा होगा तो वो प्रबल होगा। जो अधिक होगा, तो अधिक आप क्या कर रहे हो? बुराई। अधिक क्या कर रहे हो? पाप। अधिक क्या कर रहे हो? गलत संगति। अधिक क्या कर रहे हो? हालेलुया। अधिक क्या कर रहे? क्रोध। अधिक क्या कर रहे? जलन। तो जो अधिक होगा वही प्रबल होगा। आज यही कारण है लोग कहते हैं ये मसीह में है, शनिवार भी जाते हैं, रविवार भी जाते हैं, तो लोग देखते हैं शनिवार रविवार जाते तो हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम क्या करते हैं? वही बुरे काम, वही बुराइयां, वही गंदे काम, वही ईर्ष्या, वही जलन, वही क्रोध, वही सारे काम जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, हम उन्हीं को करते रहते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में लाभ कहाँ से है? यहाँ वचन कह रहा है कि हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। हालेलुया। और फटकने पर है गेहूं के समान। हालेलुया। हालेलुया। बच्चा बेटा का नहीं हुआ, वो शराब पी रहा है, अपने बाप से बात कर रहा है, जवान फेस टू फेस बात कर रहा है, बाप डर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो किससे डर रहा है बाप? समझना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जब तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को मजबूत नहीं करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम किसी को नहीं संभाल सकते। हालेलुया। हम अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों को अपने नजदीक नहीं ला सकते। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो हम प्रार्थना करने को किसी को उत्साहित नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हमारे पास बल है तभी हम बोझ को उठा सकते हैं, अगर निर्बल हैं तो हम बोझ को नहीं उठा सकते। हालेलुया। तो हमें बलवंत होने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। उसी तरीके से हमें मसीह में बढ़ने के लिए मसीह के वचन की जरूरत पड़ती है, मसीह की संगति की जरूरत पड़ती है, उसकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो जब हम सीखेंगे और सीखने के बाद वैसा करेंगे तब, और हम जिसके खाने के बाद उल्टी दस्त होना चालू हो गया तो उस भोजन से कोई लाभ नहीं। उसी तरीके सीखने के बाद, यहाँ से जाने के बाद हम वही बुराई के काम, वही गंदे कामों में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे तो हमें वचन सीखने से कोई लाभ नहीं। हालेलुया। या फिर वही हुआ कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, छींटते वक्त कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे। हालेलुया। जो मार्ग के किनारे गिरे पक्षियों ने चुग लिया, झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, पथरीली भूमि में कठोरता के नहीं हुए, लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरा वो बढ़ा।
फल लाया, कोई 30 कोई 60। हालेलुया। तो जो वचन हमारे अंदर है उसे अच्छे से अपने अंदर रखना है, ताकि वह वचन हमारे जीवन में फल लाए, ताकि उस वचन से हमारे जीवन में प्रतिफल आए, ताकि उस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ पाए। हालेलुया। जब तक वचन हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ेगा कोई लाभ नहीं। जिस तरीके से गेहूं हमने बो दिया, गेहूं सारे ऊपर हैं, धूप लगा मुरझा गया या बारिश हुई बह गया, कोई फायदा नहीं। गेहूं का दाना जब भूमि के अंदर गया, मरा सड़ा, वो जड़ फेंका, अंकुरित हुआ, बढ़ा, तब फल लाया। उसी तरीके से वचन जब हमारे अंदर जाएगा और वचन के द्वारा हम अपने आप को मारने का प्रयास करेंगे, अपने आप को सड़ने का प्रयास करेंगे, वचन हमारे अंदर अंकुरित होगा, वचन हमारे अंदर बढ़ेगा, तब हमें उस वचन से लाभ होगा, तब हम आगे को बढ़ेंगे। हालेलुया। अन्यथा नहीं। हमें ये समझना होगा। हालेलुया। हम बैठकर सीखते तो हैं, लेकिन सीखने के बाद क्या करते हैं? हम उन कामों को करें जिसके कारण हमारे पिता की निंदा ना हो, वरन हमारे पिता की बड़ाई हो। हालेलुया। उसी प्रकार से कोई लाभ नहीं। हालेलुया। लोग बुराई पर बुराई करते जाते हैं, गलत संगति पर गलत संगति करते जाते हैं। इसलिए भजनकार 50 और उसका 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता तो है, लेकिन जो अपना चरित्र और जो अपना चित्त उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हम सब मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और महिमा करते हैं, लेकिन हम अपना चरित्र उत्तम नहीं रख पाते हैं। इसलिए जो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार है वह हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हमें उद्धार देखना है परमेश्वर का जो हमारे जीवन में कर रहा है, तो हमें एक काम करना होगा, अपने चरित्र को उत्तम रखना होगा। हालेलुया। जब अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे तब हम परमेश्वर के किए उद्धार को देख नहीं पाएंगे। जो हमारा चरित्र उत्तम नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के जो उद्धार है उसको अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। छुटकारा हो रहा है, फिर बीमारी आ गई, प्रार्थना हुआ, कुछ दिन हम ठीक हैं, फिर बीमारी आ गई, फिर हम अच्छे हुए, फिर बीमारी आ गई। हालेलुया। उद्धार नहीं, क्योंकि हमारा चरित्र अच्छा नहीं। हालेलुया। 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 एक पेड़ झुका आंधी में और हमने एक थोक लगा दिया, वो पेड़ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमने उसमें खाद पानी नहीं डाला, उसकी सेवा नहीं की अच्छे से, थोक हटाया, फिर आंधी आई, फिर गिर गया। हालेलुया। क्यों कमजोर हो चुका है। हालेलुया। अगर आप वचन में कमजोर हो चुके हैं, संगति में कमजोर हो चुके हैं, हालेलुया, जब पर भी आंधी आएगी, जब पर भी कोई बात होगी, आप गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए आपको मजबूत बनना है, वचन के अनुसार संगति करके, प्रार्थना करके। हालेलुया। आज कोई प्रार्थना नहीं करता घर में। हालेलुया। हम 2 घंटे की प्रार्थना से क्या कर लेंगे? और 2 घंटे हम प्रार्थना कहाँ करते? आए बैठे हम केवल वचन सुन रहे। हमने प्रार्थना कब की? सभा खत्म हुई, आमीन बोलकर हम अपने घर चले गए। हालेलुया। कौन सी प्रार्थना हमने की? आए तो प्रार्थना चालू थी, हम बैठकर वचन सुनने लगे। हमने आकर कौन से प्रार्थना? केवल 2 घंटे सुना है। अगर आप सुन रहे 2 घंटे, सुन करके उस काम को नहीं कर रहे तो आपका सुनना भी बहुत है। हालेलुया। सुनने के बाद हमें उन कामों को करना है। हालेलुया। आज इसी तरीके से हर एक परिवार में जो विपत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, हालेलुया, इन्हीं कारणों से। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा, जो घर का मुखिया है उसे ध्यान देना होगा, हालेलुया, कि जिस तरीके से हमारे काम के लिए समय निकालते हैं उसी तरीके से हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। हालेलुया। कोई फंक्शन होता है, हम पहले से जाने की योजना बना लेते हैं और पहुंच भी जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में हम पहले से योजना बनाकर नहीं आ पाते, परमेश्वर के सम्मुख योजना बनाकर नहीं बैठ पाते। हालेलुया। परिवार में कोई फंक्शन आ गया, कोई दावत आ गई, कुछ भी हो गया, हम महीनों पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, सारे घर के सदस्य के लिए कपड़ा खरीदेंगे, सारी चीज़ों को व्यवस्था करेंगे कि सारे लोग चल करके फंक्शन में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कभी तैयारी के साथ हम पूरा परिवार प्रार्थना में नहीं आ पाते। हालेलुया। अगर 8 बजे रात दावत में जाना है तो घर का मुखिया काम पर से आता है 8 बजे रात, 9 बजे रात महिलाएं तैयार होकर के जाती हैं, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर चली जाती हैं दावत खाने के लिए।
लेकिन 8 बजे से प्रार्थना होती है। कोई घर का मुखिया, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कह पाती कि चलो आए हो, चलो प्रार्थना, कोई नहीं आ पाता। और फिर कहते हो परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, पास्टर को दोषी ठहराते हैं। पास्टर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। हम 20 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हैं अपने पेट की पूरी खाने के लिए, तो पेट भरता और कुछ नहीं मिलता। पेट खराब हो गया, वो भी गया, जैसे अभी हमने समझाया आपको। हालेलुया। लेकिन जहाँ से जीवन मिलना, जहाँ शांति मिलने, हम हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन इकट्ठे नहीं हो पाते अपने परिवार को लेकर के। यहाँ चलिए, आज प्रार्थना है रात को, हम सब चलते हैं। हालेलुया। फंक्शन है, पूरा परिवार वहाँ जाएगा, लेकिन प्रार्थना में पूरा परिवार नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भी परिवार नहीं आएगा। हालेलुया। अगर 3 फंक्शन 4 फंक्शन हैं एक ही दिन में, तो घर के सदस्य क्या करते हैं, एक जगह तुम चले जाओ, एक जगह तुम चले जाओ, एक जगह तुम चले जाओ। लेकिन कभी ये कोई नहीं कह पाता चलो फंक्शन में सारे लोग मत जाओ, एक लोग प्रार्थना में चले जाओ, बाकी लोग फंक्शन में चलते हैं। प्रार्थना लोग छोड़ देते हैं, फंक्शन चालू करते हैं। तो जहाँ जाओगे वही अधिकार आपके जीवन में आएगा। जिससे आप लगाव रखोगे वही काम करेगा आपके जीवन में। अगर हमारा लगाव परमेश्वर से है तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हमारा लगाव परमेश्वर से नहीं है तो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आम के पेड़ के नीचे जाएंगे तो आम का फल खाएंगे। हालेलुया। बैर के पेड़ के नीचे जाएंगे तो बैर का फल खाएंगे। संतरे के नीचे जाएंगे तो उसका फल खाएंगे। आप जिस वृक्ष के नीचे जाओगे उसका स्वाद पाओगे। हालेलुया। अब सोचो, हम बैठे हैं बैर के पेड़ के नीचे और हमें संतरे की खुशबू आए तो आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। हालेलुया। हम सेब के पेड़ के नीचे गए हैं, हम अनार ढूंढ रहे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम फंक्शन में जाकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गलत कामों में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। और फिर घर आकर कह रहे कि प्रभु उजड़ा उजड़ा सब क्यों लग रहा है, जीवन में बेचैनी क्यों, घबराहट क्यों, उदासी क्यों? हालेलुया। आप जो कमाई किए हो आपको वही नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि समय है, अगर समय के रहते हम अपने आप को ना सुधारें और ना सावधान करने, आने वाला समय बड़ा खतरनाक और भयानक है। हालेलुया। जैसे नूह का दरवाजा बंद हो गया, आप देख ही रहे हो कलीसियां बंद हो रही। हालेलुया। लोग जाकर चिल्लाकर रोकर चले यार। कई महिलाएं बताई भैया गए रोकर चले आए तो पास्टर जी नहीं मिले, प्रार्थना नहीं की, बंद है, चर्च ही बंद है, कोई नहीं है वहाँ। हालेलुया। हमने कहा कितने साल से? बोले 10 साल से। हमने कहा क्या सीखा 10 साल में? अगर प्रार्थना सीखे होते तो घर पे प्रार्थना करते कि ना करते? अपने लिए भी करते, पास्टर के लिए भी करते। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, संगति बहुत जरूरी। जब तक परमेश्वर ने आपको ठहराया है, समय दिया है, आप सीख लीजिए। हालेलुया। कि बाइबल के जिसके पास रहेगा उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। वचन कहता है न पिता पुत्र का, न पुत्र पिता का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ का, कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। सबको अपना अपना भार उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हम दावत में थोड़ी न गए कि चलो घर का मुखिया नहीं गया है, 4 टो पूरी लेते आएंगे, 2 रसगुल्ला लेते आएंगे, खाकर पीट तो हो जाएगा। ये दावत नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है। उद्धार की बातें हैं, जो आएगा वही पाएगा। हालेलुया। इसको बांध कर हम नहीं ले जा सकते कि हम बांध कर लेकर जाएंगे घर के सदस्य को दे देंगे। हालेलुया। नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, हालेलुया, अपने कामों में व्यस्त हो गई, वो काम करने लगी। हालेलुया। और मरियम बैठ करके प्रभु के चरणों में वचन सुन रही। हालेलुया। मार्था काम करते करते थक गई और फिर कहती है प्रभु प्रभु मेरी जरा सी भी चिंता नहीं, देख मैं थकी जाती हूँ, मेरी बहन को बोल कि मेरे साथ काम में हाथ बटाए। तो यीशु मसीह ने कहा मार्था, हे मार्था, तू क्यों चिंता करती है? तुझे मालूम होना चाहिए जो भाग मरियम ने चुना है उत्तम उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। यह उत्तम भाग है जो कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। अब फंक्शन से लौटे पूरी लेकर रास्ते में कोई जानवर छीन लेगा, बंदर छीन लेगा, या आप कहीं रख दिए भूल जाओगे, कोई उठा ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन यह जो उत्तम भाग है ना, हालेलुया, ये तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बना रहेगा।
कोई खिला नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। एक बार आप कोई और धन लेकर जा रहे, कोई पहुंचा, कहा दे दो हमें, नहीं दोगे, गुंडई के दम पर या अपने ताकत के दम पर किसी तरीके से आपसे छीनने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन एक ऐसा धन है कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर कोई आपके प्राण की हानि भी कर देना, फिर भी आप ये धन आपसे नहीं छीन सकता। ये धन सदा आपके साथ रहे। हालेलुया। इसको कोई नहीं छीन सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था, हे मार्था, मरियम ने जो उत्तम भाग चुना वो छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो उत्तम भाग आज कौन चुनना चाहता है? हालेलुया। उत्तम भाग चुनने के लिए किसी के पास समय नहीं, उत्तम भाग पाने के लिए किसी के पास समय नहीं। हालेलुया। हर एक कामों के लिए व्यक्ति के पास समय है, लेकिन उत्तम भाग पाने के लिए समय नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए हम उत्तम भाग पाना सीख जाए और पा करके अपने पास रख ले, आने वाले समय में हमें काम देगा। हालेलुया हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा 33 में, उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा, मतलब बोलेगा नहीं, जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। वचन कह रहा हालेलुया कि मुर्गा 3 बार बोलने के पहले, जब तक 3 बार बोल नहीं लेगा उसके पहले तू इनकार करेगा। हालेलुया हालेलुया। मुर्गा बोलने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार करेगा, तब मुर्गा बोलेगा। हालेलुया। जोर को बोलता है। हालेलुया हालेलुया। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी हो। जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने कहा, बहुत हैं। हालेलुया हालेलुया। लिखी हुई बातें क्या होने पर है? पूरी होने। जो बातें लिखी गई, जो बातें दर्शाई गई हैं, वो सारी बातें पूरी हुई। हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, शब्द बगैर पूरा हुआ नहीं टलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया। यदि किसी में पावर है, हालेलुया, उसके शरीर में बल है, उसको समझ है, हालेलुया, तो वचन को समझने में अपना बुद्धि खर्च कर। हालेलुया। अगर ताकत है तो घुटने टेकने में अपनी ताकत लगाए। हालेलुया हालेलुया। अगर बल है तो गला खोल करके गाने का ताकत खर्च करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने में अपनी ताकत खर्च करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा ही है जो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। प्रार्थना ही है जो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। प्रार्थना के द्वारा ही आप सुरक्षित रहोगे। हालेलुया हालेलुया। जिसके पास प्रार्थना है, हालेलुया, वह सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा। हालेलुया। जिस तरीके से नूह के समय में, हालेलुया हालेलुया, केवल 8 प्राणी सुरक्षित रहे, क्योंकि उन 8 ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार किया। जैसा परमेश्वर ने कहा, उन 8 ने वैसा ही काम किया। हालेलुया हालेलुया। और उन 8 के द्वारा बहुत सारे जानवर बचाए गए, बहुत सारे जीव जंतु बचाए गए। हालेलुया। वरन जितने उस नाव में आए। हालेलुया। तो उसी तरीके से हमें भी परमेश्वर जो वचन दे रहे हैं, जो परमेश्वर हमें संदेश दे रहे हैं, हमें उसको मान करके उस वचन के अधीन आ जाना है। हालेलुया। अगर हम उस वचन के अधीन नहीं आए, हालेलुया हालेलुया, कोई क्यों ना हो, हालेलुया,
वह बचाया नहीं जा सकता, सुरक्षित नहीं रहेगा। हालेलुया। आप इस भूल में ना रहें कि हम कलीसिया के नियमबर हैं या सेवक हैं तो हम बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। इस गलत फहमी में मत रहिए आप। हालेलुया। अब अगर हम कहें हम याजक हैं, हम चद्दर तान कर सोए, प्रार्थना ना करें, हालेलुया, बत्ती हमारे पास नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके माथे पर लहू लगा होगा वह बचाए जाए। हालेलुया। तो हम वह कार्य करें, वह कर्म करें, परमेश्वर के नजदीक बने रहे, उसके वचन में बने रहे, ताकि उसका लहू हमारे माथे पर लगाया जाए। हालेलुया। और हम सुरक्षित रहे। हालेलुया। ये समय है अपने आप को बचाने का। हालेलुया, हालेलुया। इस समय आज याजक क्यों क्लोज है? उसका कारण है वो अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। याजक क्यों बाहर नहीं निकले? वो अपने ही लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो खुद उपाय ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। समझना है तो तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करेंगे, इसलिए हमें खुद तैयार होना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। क्या कह रहा है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। किससे कह रहा? चेलों से, जो कि प्रभु उनके साथ है। अब सोचो, प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। प्रभु खुद स्वयं कह रहा है उनसे कि तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। प्रभु साथ है, फिर भी चेलों को कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु साथ है, कह रहा है चेलों को कि प्रार्थना करो। हालेलुया। समझना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए, हालेलुया, तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखा है कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना नहीं करें तो हम परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, दुर्बलताओं में पढ़ सकते हैं, समस्याओं में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना करना सीखना होगा। हालेलुया। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कह रहा चाहे तो इसको हटा ले, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा क्या हो। हालेलुया। वो कह रहा है कि कटोरा टल जाए, वो कह रहा है कटोरा हट जाए, लेकिन फिर भी पिता हमारी इच्छा पूरी ना हो परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। आज सो रहा है घराना, आज परिवार सो रहा, आज मुखिया सो रहा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन सा परिवार है जो प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को देखते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना नहीं कर रहा। आपको मालूम, सुबह उठा 4 बजे लोटा लेके कहाँ भागा है? आपने देखा कभी? हालेलुया। वो 4 बजे नहा कर लोटा लेकर भागा है। हालेलुया। आप 6 बजे तक सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रात को फिर उसका परिवार भागा है, 9 बजे रात आ रहा है, 11 बजे रात आ रहा है। आपने देखा कभी? नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप प्रार्थना नहीं करते, आप बेफिक्र सो रहे हो। हालेलुया। समझना, यहाँ वचन कह रहा है प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़े। यहाँ लिखा कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना। हालेलुया। वो सो रहे हैं तो फिर उनको जगा रहा है। हालेलुया। वो सो रहे हैं, उनको फिर से जगा रहा है कि उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। लेकिन वो सो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परीक्षाएं जीवन में आ रही। हालेलुया। अगर हम सोते रहे तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता। हम खुद अपनी अभिलाषाओं से खींचकर अपने उस गंदे कामों में जा करके खुद उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वह हर एक से प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर जो पाप है ना, वो उससे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पापी से प्रेम किया, पाप से नहीं। हालेलुया। आपके अंदर का जो पाप है ना, उससे परमेश्वर घृणा करता है। आपके अंदर की जो बुराई है ना, उससे घृणा करता है। एक भाई 4 घंटे प्रार्थना करा, फिर आधे घंटे निकल करके व्यर्थ बात कर रही। एक बहन 8 घंटे प्रार्थना कर रही, फिर आधे घंटे व्यर्थ बात कर रही। हालेलुया। ये आधे घंटे की जो व्यर्थ बातें हैं, ये आपकी 8 घंटे की प्रार्थना व्यर्थ कर रही है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम बुराई न करें, हम इधर उधर की बातों में अपने मन को न लगाए। अब जब हम 8 घंटे बाद प्रार्थना से उठ रहे, 4 घंटे बाद प्रार्थना से उठ रहे, तो हम इधर उधर की बातों में अपने मस्तिष्क को बेकार कर रहे। हालेलुया। अब आपको सोचना चाहिए हमने 8 घंटे परमेश्वर से क्या सीखा है, हम उसको खुद शेयर करें दूसरों से। हम जो पाए हैं, हालेलुया, हमने जो सीखा हम उसको शेयर करें, ना कि हम इनकी बुराई उनकी बुराई सुन करके अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को गंदा बनाए। हालेलुया। 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 अगर एक आप दूसरे स्थान पर खड़े होंगे, वहां से आपको क्या आएगी, बदबू आएगी। आप अपने रुमाल निकाल कर नाक दाब कर कहाँ भागोगे, अच्छे स्थान पर। तो आपको मालूम होना चाहिए जो बुराई का शब्द आपके कानों में जा रहा है ना, वो आपके अंदर बदबू लेकर आ रहा है, आपके अंदर की अच्छी चीजों को खराब कर रहा है, आपके अंदर के ज्ञान को खराब कर रहा है, आपके अंदर के विवेक को अशुद्ध कर रहा है। जब आप सुन रहे हो ना, बहन बताती चली जा रही इसकी बुराई उसकी बुराई, आप सुनते चले जा रहे हो, आपको डांट देना चाहिए, चुप शांत रहो। मैं भी प्रार्थना करके निकली हूँ, मैं देखता हूँ लोग प्रार्थना करके निकले तुरंत बुराइयों में चल, यहाँ से प्रार्थना से गए तुरंत घर पे झगड़ा करना चल। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको अशुद्धता क्या की, घेर ली। हालेलुया। आपके अंदर जो अच्छा वातावरण है ना, वो भी क्या हो गया, खराब हो गया। यही कारण है कि लोग 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, 6 घंटे करते, 4 घंटे करते, कहते मुझे कुछ समझ, कहाँ से समझ आएगा। हालेलुया। आगे कक्षा वस्त्र पहन करके, हालेलुया। हालेलुया। 4 बच्चे पीछे खेल रहे, आप वहाँ जाकर खड़े हो गए बच्चे के बीच में, तो आपका वस्त्र क्या उजला रहेगा, गंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरीके से जब आप प्रार्थना से निकले, किसी ने आपके पास कॉल किया, बुराई करना चालू किया, बुराई किसी की बताना चालू किया, आप सुनते चले गए, सुनते चले गए, उसको उस बुराई में सलाह भी दे रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप उसमें शामिल हो रहे, बराबर के क्या है, भागी। हालेलुया। हालेलुया। जब बराबर के भागी है ना, हालेलुया, जितना दुख उसके जीवन में आएगा उसका कुछ हिस्सा तो आपको भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया। जब व्यक्ति घर से निकले, कहा तो यही खड़ा है, मैं चोरी करके आता हूँ। हालेलुया। 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 अब वो चोरी जब पकड़ा गया, उसको पहटा तो अपने मित्र के पास भागा कि शायद मेरा मित्र बचा ले। हालेलुया। लेकिन जब मित्र के पास आया तो दोनों पकड़ाए। हालेलुया। उसने कहा मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो इसके साथ आया था। तो आप क्या बता जी, कोई उसको छोड़ देगा क्या, जिसके साथ है उसको छोड़ देगा, दोनों पकड़े जाएंगे। हालेलुया। इस तरीके जिस बुराई में हम शामिल हो रहे हैं, जितना दर्द उसके जीवन में आएगा ना, उतना हमारे, जितना टेंशन उसके जीवन में आएगा उतना आपको भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया। लोग समझ नहीं पाते कि मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो संगति करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में तनाव क्यों आ गया, क्योंकि आप उस तनाव वाले व्यक्ति से जुड़े हो।
उस तनाव वाले व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखें। हालेलुया। इस दशा में हमारा जो संबंध है उस जुड़ जाता है, लगाव हो जाता है, जिसको हम प्राण बंधन कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो हमारा जुड़ता चला जाता है। अब जब उसने कोई बुराई की बात बताई, कोई ऐसी बात बताई, किसी के विषय में बात बताई, तो हमारा मन क्या होता है? 2 घंटे बाद उत्तेजित होता है कि हम उससे पूछे अब क्या हुआ आगे, हम फिर उसके बाद उत्तेजित अब क्या हुआ आगे। तो हमारा लगाव से क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, हम खींचते चले जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस तरीके से हम यहाँ बैठे हैं और हलवाई की दुकान हमारे घर के नजदीक है। हालेलुया। और सुबह कढ़ाई रखा तो मालूम चल गया हलवाई आ गया, अब जलेबी छान रहा, तो मन हुआ जाए कहाँ जाए? दुकान पे। दुकान पे जाने से पहले क्या मन में आता? जलेबी फ्री में नहीं मिलेगी, हमें पैसे के पास जाना होगा, तो अपने बटुए के पास जाओ, उसमें से पैसा लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम उस धन को लेकर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जब धन को लेकर गए वहाँ, हालेलुया, और पता लगा जलेबी नहीं छन रही है। हालेलुया हालेलुया। वहाँ जो कूड़ा वाला था उसने सब जो बचा कुचा था उसको डाल दे, उसकी महक आ रही थी। तो हमें उसको स्मेल को भी समझना होगा, स्मेल किसकी है। हालेलुया। अगर नहीं समझ सकते तो बगैर देखे हम विश्वास न करें, अपने बटुए को लेकर न जाए। हालेलुया। और जो हम बटुए को लेकर गए हैं, हालेलुया, वहाँ खड़े हुए भाई कैसे? हालेलुया। वहाँ हाथापाई कुछ भी हुआ, हमारा बटुआ वहाँ गिर गया तो हमारा धन क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। उसी तरीके से हम समझ नहीं पाते जिन बातों को, उनमें हाँ में हाँ मिला लेते, तो हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर की समझ, हमारे अंदर की आत्मिकता क्या होती है? घटती चली जाती है, बेकार होती चली जाती है। हालेलुया। और फिर कहता है व्यक्ति, और भाई कहता है, बहन कहती है, अपने आप में सोचती है, अपने आप को फिर वो उदासीनता में लेकर जाती है, अपने आप को फिर बड़ा अपने अंदर बड़ा अजीब सा फील करना चालू करती है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कारण आप यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको यहाँ समझना होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले योद्धा तो हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हम बातों को कौन सी ले रहे हैं, किसमें शामिल हो रहे हैं, किसके साथ हमारा संबंध हो रहा है? हालेलुया। कौन सी बातें हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही, किन बातों को हमें नहीं लेना चाहिए, हम उसको ले करके अपने आप को डिस्टर्बिंग में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है, अगर मरियम ने उत्तम भाग चुना, वो क्या देख नहीं रही थी कि उसकी बहन काम को देख रही थी, लेकिन नहीं। हालेलुया। उसको मालूम था मेरी बहन काम कर रही, लेकिन उसने देखा कि मेरी बहन काम करे, काम तो रोज का है, लेकिन प्रभु आज आया है, वो कल नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बैठ करके ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के पास बैठिए। हालेलुया हालेलुया। उसे मालूम था, अगर वो ध्यान करती, कहती प्रभु थोड़ी देर आप बैठे रहें, मैं इस काम को करके आती हूँ। हालेलुया। तो उस थोड़ी देर में वो बातें निकल जाती, फिर उसको दोबारा ना पाती। हालेलुया हालेलुया। यदि हम सोच रहे हैं अपने जीवन को आज नहीं बदलेंगे कल बदलेंगे, तो जो आज का समय निकल जाएगा वो कल लौट करके नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जाते हैं होकर आते हैं। हालेलुया नो हालेलुया। क्योंकि चेले जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो। हालेलुया। तो कुछ लोग उसके पीछे आए, कुछ ने कहा प्रभु आते तो हैं लेकिन जाते हैं मुर्दे गाड़ कर आते, कोई कहता ये काम करके आते, कोई करता हो। तो प्रभु ने कहा देख मुर्दों को गाड़ने वाले हैं, तू मेरे राज्य के पीछे। हालेलुया हालेलुया। कोई कहता मैं जाकर ये चीज लेकर आता, कोई कहता मैं ये करके आता। प्रभु ने कहा तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, संसार की सारी चीजें तुम्हारे पीछे होगी। हालेलुया। आज कौन खोज करने वाला है? हालेलुया। हम तो उन्हीं चीजों में अपने जीवन को व्यस्त कर रहे हैं और उन्हीं में परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। मिल रहा है, खो रहे हैं। हालेलुया। उसी में मनुष्य का जीवन क्या है? उलझा हुआ। हालेलुया। मनुष्य उसी में क्या है? उलझा हुआ है, उसी जीवन में उलझा हुआ है।
हालेलुया। वो दिन भर कमाता है, हालेलुया, संचय करके रखता है, रात को थक जाता है, फिर टेबलेट लेता है, खाता है, उसी में वो कमाता है, उसी में वो खर्च कर डालता है, हालेलुया। 6 महीने बाद देखने को मिलता एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? हालेलुया। फिर हम एक व्यक्ति को देखते और वो भाई ये काम नहीं करा, प्रभु में लगा, फिर भी आगे बढ़ा, हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए वो वचन के अनुसार अपने आप को क्या करा, तैयार करा। वचन में लिखा भी है तुम राज धर्म की खोज करो, सारी चीजें तेरे पीछे हो जाएंगी, हालेलुया। वो खोज कर रहा है, आपको भी खोज करना है, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, हालेलुया। हम जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, हालेलुया, तो व्यक्ति हर एक खोज रहा है, आप भी उसको खोजने के लिए आए, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत सटीक बैठता है, हालेलुया, खोजने के तौर पर। जैसे एक व्यक्ति ने तोड़ों का दृष्टांत कहा कि एक व्यक्ति था अपने घर के नौकरों को तोड़े देकर गया। तोड़े मतलब कुछ रुपया, मान लीजिए सोना चांदी कुछ भी मान लीजिए, हालेलुया, और तोड़े लिखे गए, हालेलुया। और जब परदेश जाने लगा तो अपने घर के जो नौकर थे उनको दिया, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 1। तो जिनको दिया कुछ ने तो उससे और कमाए और कुछ ने उसको रख दिया, हालेलुया। जब वो लौट कर आया जो कमाया तो उसको और दिया गया, हालेलुया, हालेलुया। और जो नहीं कमाया तो जो उसके पास तो उससे भी दे दिया, हालेलुया। प्रभु ने आपको दिया, आपको कमाना है, हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में आनंद दिया, आपको औरों से बांटना है। प्रभु ने आपके जीवन में गवाही बनाई, आपको औरों में बताना है, हालेलुया, हालेलुया। आपको चुप शांत नहीं बैठना, आपको शेयर करना और कमाना, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम को किया, हालेलुया। आपको शेयर करना, छुपाना नहीं, बैठना नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम छुपाते हैं, बैठ जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ कहते बैठे रहने से हमारे गांठों में, हमारे शरीरों में क्या लग जाता है, जंग टाइप का लग जाता है, हालेलुया। ये एक तरीके से बैठे रहो सारा दिन, पैर क्या होने लगा, झुनझुन करने लगे, दर्द होने लगे, हालेलुया। बैठे रहना नहीं, थोड़ा चलते भी हैं, फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम, फिर बैठते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि हमारी रोजमर्रा का जो जीवन में जरूरत है हम उसके लिए कमा नहीं सकते, हालेलुया। हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी ध्यान दें कि हमें प्रभु से भी कुछ पाना है, हालेलुया। लोग जब अपने आप को कहते हैं हम बलवान हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु वहां से दूर हो जाता है, प्रभु वहां से हट जाता है, प्रभु फिर हस्तक्षेप नहीं कर। जब आप अपने आप को स्थापित करते हैं कि हमने ये किया है, तो प्रभु कहता है जब इसी ने किया तो मेरा यहाँ क्या काम है, मैं चलता हूँ उसके घर से, मैं चलता हूँ उसके परिवार से। वो प्रभु फिर वहाँ से हट जाता है, उसकी महिमा वहाँ से हट जाती है, उसकी ग्लोरी वहाँ से हट जाती है। जब हम अपने आप को दर्शाने लगते हैं, हालेलुया, अपने आप को कभी न दर्शाए, अपने आप को कभी न प्रकट करते, अपनी बड़ाई कभी न ले। जो कुछ हुआ मेरे जीवन में प्रभु ने किया। अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो प्रभु की वजह से, यदि मैं भोजन किया तो प्रभु की वजह से, यदि मेरे कदम कहीं जा रहे तो प्रभु की ताकत से, हालेलुया। मेरे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु का है, हालेलुया। यहाँ तक कि जो जीवन है ना ये भी प्रभु का, ये मेरा नहीं है, हालेलुया। प्रभु ने ना दिया होता तो हम कैसे यहाँ होते, हालेलुया। ये समझना है, हालेलुया। आज बहुतों के जीवन में कष्ट है, दुर्बलताएं हैं, समस्याएं हैं। उसका भी ये कारण है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें संवारा, हम उसका आदर नहीं करते, हालेलुया, हालेलुया। मुझसे सवाल जवाब करते हैं, हालेलुया। अब आप हमें ये बता दीजिए, हमने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ बड़ा हुआ और वो हमें छांव दे रहा है। अगर हम उस पेड़ को ही काट कर फेंक दें तो क्या हमारे जीवन में छांव रहेगी? क्या हम मीठा फल खा सकते हैं? हालेलुया। क्या हमारे बच्चे उस छांव में खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा, जिस माता पिता के द्वारा हम उत्पन्न हुए, हम पहली चीज उन्हीं माता पिता के विरोध में बात करने लगे, उन्हीं माता पिता को कोसने लगे, और फिर जिस परमेश्वर ने हमें जन्म दिया हम उसको भी कोसने लगे, हालेलुया। तो ये हुआ ना, जिसने पेड़ लगाया सिंचा, आपने उसी गाली दिया। कौन सा पेड़ लगा दिया, फल नहीं रहा, अरे छांव तो दे रहा है ना, हालेलुया। गुस्से में आकर हमने काट कर दे दिया, अब धूप होने लगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हम छांव को ढूंढ रहे, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग पहले से अपना खटिया चारपाई बिछा कर बैठे हैं जहाँ तक छांव है, हालेलुया। हमें कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल रहा। आज ये तो हो रहा है।
आप ढूंढते रहो शांति लेकिन नहीं मिल रही। हालेलुया। खोजते रहो लेकिन आनंद नहीं मिल रहा। आप अच्छे कामों के लिए जा रहे लेकिन बुरा ही हो जा रहा है। आप अच्छे कामों में कदम बढ़ाना चाहते लेकिन आपके साथ बुरा ही हो रहा है। आप सदा अच्छा करना चाहते लेकिन बुरा ही हो रहा है। क्यों? कारण ये हालेलुया। हम उस परमेश्वर के विरोध में, जिसने हमें रचा और बनाया, हम उसके विरोध में खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, हालेलुया, जो परमेश्वर का फेवर है वो हमारे जीवन में बना रहे, वो हमारे फेवर में खड़ा रहे। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ही सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर फिर हमारे जीवन में क्यों आएगा? हालेलुया। वो कहता कि तुम ही सारी चीजों को पूरा। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता अपने पुत्र के साथ प्रति रात उठता, जब उसका पुत्र उठता वो प्रति रात उठता। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके साथ जाता रात को। बेटा एकदम स्वतंत्र रहता है, मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन एक रात उठा उसका पुत्र और पिता भी देखा कि पुत्र उठा और जाने लगा। कहता हाँ तुम लेटे रहो, अब मैं बड़ा हो गया, सियाना हो गया, मुझे डर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी रात बीमार पड़ गया, उसी रात वो गिर गया खाई में, उसे चोट लग गई। क्यों? बेटे को नहीं पता आगे क्या अंधेला है, पिता को पता है क्या है कैसे है, क्योंकि पिता रोज उसके साथ जाता था और जब रात को जाता तो पिता कहता बस इसके आगे मत आना, यही पर रुक जाए। हालेलुया। लेकिन बेटा चलता चला गया, उसे नहीं मालूम आगे खाई है कि क्या है। हालेलुया। आज हम बगैर पिता की अगुवाई में चल इसी तरीके से खाई में लोग गिर जाए। हालेलुया। हमें पता ही नहीं आगे क्या है। हालेलुया। लोग अपनी मर्जी की करना चालू कर दिए हैं। हालेलुया। कोई मान ही नहीं रहा है। हालेलुया। वो बताता रहा, चिल्लाता रहा, भाई आ जाओ, कोई नहीं माना। हालेलुया। अब चिल्लाया जा रहा, बताया जा रहा, कोई नहीं समझ रहा। हालेलुया। लोग खाई में गिर जाते, गड्ढे में गिर जाते, चिल्लाते हैं, कहते पास्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इनको कहो, उनको कहो, तो फिर पास्टर को दोष लगाते हैं। हालेलुया। अगर पहले हम कहना मान लिए होते तो आज हम खाई में ना गिरे होते। हालेलुया। आज हमारा पैर गड्ढे में ना गिरा, आज हम चोटिल ना होते। हालेलुया, हालेलुया। समझना। हालेलुया। तो समय रहते हम सावधान होते। हालेलुया, हालेलुया। तो यही कहा है, देख पुत्र कहता है। हालेलुया। मैं शुरू से मेरे पिता बाहर लेते, मैं रात को उठता, जब भी उठता मेरे पिता तुरंत मैं उनको बुलाता, पिताजी जाग नहीं जाओ। हालेलुया, हालेलुया। समय बीतता गया, शादी हो गई, पिताजी बोल अब पर भी तू डरता है? मैंने कहा डरता नहीं हूँ। हालेलुया, डरता नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आप हैं आप साथ चले। हालेलुया। जब तक आप हैं आप साथ चले, भले आप कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन एक हौसला तो रहता है, मेरा पिता मेरे साथ, मेरा बाप खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। भले बाप कुछ नहीं करे लेकिन एक हौसला क्या होता है? बुलंद होता है। हालेलुया। तो समझना है। हालेलुया। वो पिता नहीं छोड़ता, हम खुद पिता को छोड़ देते हैं। हालेलुया। पिता कभी नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पिता कभी नहीं छोड़ता। अब देखो, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रार्थना कर दिया, लोग अपने अपने घर चले गए, चेलों को निर्देश किया, कहा जाओ तुम। वो चेले नाव पर बैठे और सवार हुए और गए, और जब चेले जा रहे हैं तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब वो प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, हालेलुया, तो चौथा पहर चालू हो गया और देख रहा है कि चेले कहाँ है, संकट में, आंधी तूफान समुद्र में आया हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां से चल चेलों को बचाने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी जो एक पहर में मिले थे, चौथे पहर में क्या हुए? प्रभु को भूल गए, पहचान नहीं पा रहे, कह रहे भूत है। हालेलुया, हालेलुया। दूरियां, वो दूर गए ना, इतना 4 पैर तक दूर रहे, वो प्रभु को नहीं पहचान पाए 4 पैर में, क्योंकि प्रार्थना करने गया। हालेलुया। अब सोचो आप कितने दिन से प्रभु से दूर, कितने दिन हो गए आपको प्रार्थना की, कितने दिन हो गए घुटने टेके। हालेलुया। कितने दिन हो गए रोटी खाए, कितने दिन हो गए उपवास किए। हालेलुया। कितने दिन हो गए पत्ताई का जीवन जिए हुए।
हालेलुया। और आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारे नजदीक नहीं, परमेश्वर से हमें कुछ मिल नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। अब किसी के घर गए, हालेलुया, भैया हमें ये दे दीजिए। उसने कहा यहाँ तो नहीं है, जाओ उस वाले गोदाम में है, तो आपको गोदाम तक जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जाते वक्त आप रास्ता भूल गए, लौट आए, भैया नहीं पाए। हालेलुया। उसने कहा नहीं है, अरे बड़ा भरा बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? रास्ता भूल। अरे तुम रास्ता भूल, जब तुम रास्ता भूल गए तुमको मिलेगा कहाँ से? हालेलुया। जब वो फिर कहेगा रुको अब हम ये काम कर ले तो चले, तो फिर जब वो लेकर जाएगा तब तक तो क्या हो जाएगा समय, तब तक तो आपको भूखा रहना है। आज इसी तरीके से आप भूखे हो कि आप रास्ता भूल गए। हालेलुया। प्रार्थना का, संगति का, हालेलुया, वचन पढ़ने का, कलीसिया जाने आने का, आप रास्ता भूल गए, इसीलिए आप भूखे, इसीलिए प्यासे, इसलिए दुर्बलताएं हैं आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूलो नहीं, याद रखो। हालेलुया। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा वो। हालेलुया। जिसने हमें उस पाप से और दलदल से, कीचड़ से निकाला है, वही अंत के दिनों में हर एक विपत्ति, हर एक महामारी से बचाकर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का क्या है? अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस घड़ी में, उस अधिकार में प्रभु अपने आप को क्या रखा? शांत रखा और सहा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो क्या सहा? नहीं सहा। फिर कुछ दिन बाद वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी गया। तीसरे दिन क्योंकि उसका अधिकार आ चुका। तो बल से नहीं, ताकत से नहीं, वरन हम चुप और शांत रह करके परमेश्वर के वचन के अनुसार धीरज धर के हालेलुया हम उस पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। अब हमको ताकत से, लड़ाई के साथ, बल के साथ नहीं, झगड़े के साथ नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें सहना होगा, धीरज धरना होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब भी वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था, परंतु उसने कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद और एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो कहा था वही पूरा हुआ। हालेलुया। अब रोने से फूट फूट कर क्या फायदा है? अगर समय रहते हम पश्चाताप कर ले तो फिर फूट फूट कर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। विलाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता, देखो यह शोक की घड़ी है,
हालेलुया। और हम टाट ओढ़े और विलाप करें, हालेलुया, और राख लपेट करके बैठ जाए कि परमेश्वर का जो क्रोध हमारे जीवन में भड़का है वह शांत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो उपवास में जाने के लिए तैयार है? कौन है जो आज राख लपेट कर बैठना चाहता है? कौन है जो अपनी इच्छाओं को मार करके प्रभु के सम्मुख बैठना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कहते हैं? प्रार्थना अगले संडे कर लेंगे, पूरी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने वर्ड को चेंज करना है। पूरी तो हम घर पर भी बनाकर खा लेंगे, लेकिन फिर प्रार्थना की संगति दोबारा नहीं मिलेगी। हालेलुया। ज्ञान दोबारा नहीं मिलेगा, वो पावर दोबारा नहीं मिलेगी, वो समझ दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पूरी खाने में व्यस्त होकर विपत्तियां आ गई तो हमें कौन बचाएगा? हालेलुया। समस्याएं आ गई, हमें कौन निकालेगा? हालेलुया। इससे पहले कि हम भाग कर आए, हालेलुया, अगर समय रहते हम प्रभु के वचन के अनुसार तैयार हो जाए तो हमें आधी घड़ी को चिल्लाना और कराहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समय रहते यदि हम अपने आप को सावधान कर ले, समय रहते यदि अपने आप को तैयार कर लेते, हालेलुया, तभी भी समय है प्रियो, हम वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर ले। आप घर के यदि मुखिया हैं तो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन के अनुसार अपने आप को लेकर, हालेलुया, क्योंकि समय नजदीक है। हालेलुया, कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। हालेलुया। इस तरीके से नूह ने कहा आओ तो बचाए जाओ, लेकिन कोई नहीं आया। हालेलुया। लूत जाकर अपने दामादों से भी कहा कि देखो आग और गंधक गिरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके दामादों ने कहा तो पागल हो गया है, कोई आग और गंधक नहीं आएगी। हालेलुया। ऐसा ही आज भी हो रहा है। आप लोगों से कहोगे, लोग कहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत तक जिस समय प्रभु आएगा, जिस समय लोग उठाए जाएंगे, रैप्चर होगा, हालेलुया, उस दिन तक लोग क्या करते रहेंगे? शादी विवाह होते रहेंगे, बाजे बजते रहेंगे, लोग नाचते गाते रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, अचानक विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया, किसी को पता नहीं चलेगा, अचानक विपत्ति आ जाएगी। बैंड बाजा बजता रहेगा, लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। तो बैंड बाजा में शामिल होकर विपत्ति भोगना चाहते हो कि परमेश्वर के सम्मुख बढ़कर आनंद लेना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। फैसला आपके हाथ में है, चाहे बैंड बाजे के साथ जाकर विपत्ति का सामना करो और चाहे परमेश्वर के सम्मुख बैठकर रात भर आनंद मनाओ। फैसला आपके हाथ में। तो बैंड बाजे के साथ रहेगा, वो ना तो खा पाएगा रात को, ना तो सो पाएगा, क्योंकि वहां विपत्तियां आ जाएंगी। हालेलुया। उस पूरी को खा भी नहीं पाएगा सुकून से, और रात भर उसको नींद भी नहीं आएगी। लेकिन जो प्रभु के पास रहेगा ना, वो चैन से खा पी करके सोएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। वो प्रार्थना करेगा, खाएगा, आराम से सोएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे अपने तंबू में छुपा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख बने रहो। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में बने रहो, ताकि तुम भी आशीषित रहो और तुम्हारा घराना भी आशीषित रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हालेलुया। हमें बैंड बाजे में नहीं शामिल होना है, हमें प्रभु की प्रार्थना में शामिल होना है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और आज की रोटी को चखेंगे। हालेलुया। हाँ, याद रहे रोटी वही खाएगा जो रोटी खाने के योग्य होगा। यदि आप रोटी खाने के योग्य नहीं हैं तो आप रोटी मत खाइएगा। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको योग्य ठहराए और आप अगले क्षण रोटी खाएं, क्योंकि हम जब अयोग्यता में रोटी खाते हैं, योग्य नहीं है, और फिर भी हम रोटी को खाते हैं, हम पवित्र नहीं हैं, फिर भी रोटी को खाते हैं, तो इस दशा में विपत्तियां हमारे जीवन में होती हैं।
हालेलुया। समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए हम रोटी ना खाएं कि लोग क्या कहेंगे, लाओ खा लेते हैं। क्या लोग जान रहे? क्या लोग नहीं जान रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा आपकी पवित्रता को, आपके कार्य को। इसलिए परमेश्वर के लिए हम रोटी खाएं, लोगों के लिए नहीं खाएं। हालेलुया। आइए गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे और रोटी को लेंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, अब तक संभाला तेरे के लिए धन्यवाद देते। आगे भी संभाल और सुयोग्य ठहराया तेरे पिता कि आज के दिन में आपकी उस भोज में शामिल होने पाया जो आपने हमारे लिए ठहराया है, और कहा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए यही किया। सो आपका धन्यवाद देते इस बड़ी दया के लिए तेरे पिता। हम योग्य थे नहीं तेरे पिता, आपने हमें इस योग्य बनाया। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले तेरे पिता। हर एक की अगुवाई कर आज की रोटी खाने में तेरे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर रोटी खाया बल हिम्मत ताकत दे तेरे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर हर एक रोग जो दुर्बलता है कड़ा हो दिन के अंदर जाए तेरे पिता। निश्चय भरपूर हो जाए आपके ताकत से, आपके ज्ञान से, बुद्धि समझ से तेरे पिता। ऐसे लोग और दया कर अपनी अगुवाई में लेकर पूरे भारत देश के नागरिकों, शासन प्रशासन को ब्लेस करते हैं। चौथर शांति को बोलते हैं तेरे पिता, आपका अनुग्रह धर्म है। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन को ब्लेस करते हैं। चौथर शांति से लेकर आया सुच्छी लेकर जाए, अगले क्षण मिले तेरे पिता तो बड़े आनंद हर्ष के साथ मिले। आगे इसकी प्रार्थना, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपको अब तक होती है किसी रुकावट, वैसे आगे कुछ जरूरतों को कमी पूरा करो अपनी बड़ी। सारा आदर सारी में आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से दया से सुने ग्रहण करें और अपने अगुवाई में देखें पिता को पवित्र आत्मा के नाम आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय।